नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप थोड़ा सा आर्थिक भुगतान भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। इस वक्त पूरे देश की निगाह इस बात पे लगी हुई है कि मुंबई में जो 26 दलों का गठबंधन जिसको इंडिया कहते हैं, वो अगले कुछ दिनों में क्या फैसला करने वाला है। इंडिया गठबंधन जिसकी अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं, एक पटना में हुई और उसके बाद बेंगलुरु में ये तीसरी बैठक है। मुंबई की इस बैठक का बहुत अहम किरदार होने वाला है क्योंकि 2 बैठकों के जरिए, पटना की बैठक और बेंगलुरु की बैठक के जरिए एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि तमाम विपक्षी दलों को, तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को हराना है, सत्ता से दूर करना है, तो वो अकेले उनके बस का नहीं है। सबको एक साथ मिलकर आना पड़ेगा, एक आवाज में अपनी बात को रखना पड़ेगा। और जब उन्होंने एक साथ 26 दलों ने एक साथ गठबंधन करके इंडिया नाम का ऐलान करने की कोशिश की तो फौरन उसका असर दिखाई पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे एक अकेला सब पे भारी, अचानक 37 दूसरे दलों को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ गई और एनडीए की बैठक भी बुला ली गई। वो एनडीए की बैठक जो पिछले 9 सालों में नदारत सी थी, नॉन एग्जिस्टेंट सी थी, उसका मतलब यह कि इंडिया बनने का एक असर तो दिखाई पड़ रहा। अब जब इंडिया गठबंधन की तीसरे राउंड की मीटिंग होने वाली है तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट यह है कि दरअसल जो गैस सिलेंडर है जिसको लेकर एक हंगामा पूरे देश के अंदर मचा हुआ था कि 1000 से ज्यादा जिसकी कीमत है, अचानक उसमें 200 रुपए कीमत कम कर दी गई। क्या ये महज इत्तेफाक है या ये इस बात को दर्शाता है कि जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है उसका इससे कोई लेना देना है और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। इस बीच जब सबकी नजर इस बारे में लगी हुई है कि आखिर इंडिया गठबंधन का कन्वीनर कौन होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, क्या नीतीश कुमार होंगे, क्या ममता बनर्जी होंगे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरमैन बनेंगे, क्या सोनिया गांधी चेयरमैन बनेंगी या मल्लिकार्जुन खड़गे कन्वीनर बन सकते हैं, तो नीतीश कुमार ने और ममता बनर्जी ने एक बात कह के सबको चौंका दिया। सबसे पहले ममता बनर्जी ने इस बात का इशारा किया और साफ शब्दों में कहा कि दरअसल जो लोकसभा के चुनाव है वो प्रीपोन भी हो सकते हैं। ममता बनर्जी की तरफ से यह बात 28 अगस्त को कही गई। बीजेपी में भरोसा नहीं कर सकते, वो समय से पहले दिसंबर जनवरी में चुनाव करा सकते हैं। 29 तारीख को यानी आज नीतीश कुमार ने कहा कोई ठिकाना है कि चुनाव समय से हो, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। यानी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जो 3 बार से ज्यादा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति का एक लंबा चौड़ा अनुभव है और दोनों एक समय एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी यानी भारतीय जनता पार्टी की उस कैबिनेट में थे जिसका नाम तब एनडीए हुआ करता था। अब वो ये कह रहे हैं कि क्या चुनाव समय से पहले हो सकते हैं और इस बात की आशंका या इस बात की उम्मीद बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हो सकता है कि विधानसभा के चुनाव या 5 राज्यों विधानसभा के चुनाव के साथ पार्लियामेंट के चुनाव कर दिए जाए। इस बात की कोई पुष्टि नहीं है लेकिन ये अटकलें हैं। हम दरअसल आज करेंगे इसी पे चर्चा। क्या चुनाव समय से पहले हो सकते हो? अगर हो सकते हैं तो क्या इसका इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना है? क्या जो पेट्रोल माफ करिए जो सिलेंडर के दाम जो कम किए गए 200 रुपए और 200 रुपए कम करना कोई मामूली कीमत नहीं, 200 रुपए एक अच्छा खासा चंक होता है, क्या उसका भी इंडिया गठबंधन की बैठक से कोई लेना देना है? और क्या वाकई में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच की जो लड़ाई है, जो लगभग 3 ओपिनियन पोल या 3 चुनावी सर्वे इस बात को साबित कर चुके हैं कि दोनों गठबंधनों के बीच में जो वोटों का फासला है वह काफी करीबी है? और क्या इस बैठक में कोई कन्वीनर बन के निकलेगा? कौन हो सकता है वो? क्या उनका विजन डॉक्यूमेंट बन के निकलेगा? और क्या यहां से एक रणनीति बनेगी जो बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को हराने की दिशा में या हराने के लिए एक ब्लूप्रिंट होगा? हारेंगे नहीं जीतेंगे तो अलग सवाल है, क्या उसकी कोई रणनीति इनके पास है?
इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनोद शर्मा जी, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, अभिज्ञान प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना चेहरा, कार्तिकेय बत्रा, सैयद फैजल अली साहब, समी अहमद साहब भी हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। फैजल साहब वैसे तो लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं, संपादक भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो आरजेडी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। फैजल साहब, सबसे पहले मैं आपकी से शुरू करता हूं। ये आप लोगों ने ये क्या हंगामा मचा रखा, कह रहे हैं कि चुनाव समय से पहले हो सकता है। नीतीश कुमार ये बात पहली बार नहीं कह रहे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मई के महीने में भी, जबकि पटना की बैठक नहीं, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि चुनाव समय से पहले हो सकता है। क्या आपके लोगों के मन में वाकई में ये आशंका है, अप्रीहेंशन है, या आपने एक सुर्रा छोड़ दिया है ताकि सरकार उसमें लिपट के रह जाए, एक चर्चा इसमें चल जाए? नहीं, देखिए आशुतोष जी, नीतीश कुमार ने पहली बार ये बात अब फरवरी में कही थी कि हो सकता है कि चुनाव पहले हो जाए और जो 6 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं ज्यादा, उसके साथ साथ ये चुनाव करवा दिए जाए। ये कोई नई बात नहीं है। उसको और बल मिला जब आज ममता बनर्जी ने ये बात कही है। बीच में जब पटना की मीटिंग हुई उसमें भी नीतीश कुमार ने इस बात को दोहराया था और उसके बहुत सारे संकेत हैं। होगा या नहीं होगा ये अभी कहना तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन कुछ संकेत हैं। जैसे हम लोगों को भी प्रशासनिक स्तर पर कुछ अधिकारियों से जो बातचीत होती है या जो सूत्रों से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है रहती है, और उसमें एक दो चीजें जैसे मैं आपको बताऊं कि ईवीएम मशीन का बहुत बड़े तादाद में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, ईवीएम मशीन का बहुत ज्यादा रिपेयर के लिए मेंटेनेंस के नाम पर एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैं अपने राज्य की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तेलंगाना से बहुत सारे ईवीएम आए हैं क्योंकि तेलंगाना में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो संकेत देती हैं। दूसरे ये कि आपने आज देखा होगा कुछ रिपोर्ट में भी आया और हम लोगों को भी जाती तौर पर बताया है कि बहुत सारी जो प्राइवेट एविएशन कंपनीज हैं उनके चॉपर्स, उनके स्मॉल जो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट हैं वो सारे बुक कर लिए गए हैं और वो नवंबर दिसंबर से ही बुक कर लिए गए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है जो मार्च से मई तक होने वाले चुनाव के लिए नवंबर से अक्टूबर से चॉपर्स और चार्टर्ड प्लेन और ये तरह की चीजें बुक कर रही हैं? होटल्स भी बुक है बड़े सिटीज में, छोटे शहरों में भी होटल्स बुक हैं, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। तो ये सारे वो संकेत हैं जिसपे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसको प्रीपोन किया जाए। दूसरी बात ये कि जिस तरह की बौखलाहट, जिस तरह की घबराहट और जिस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है पूरे भाजपा अलायंस की, एनडीए के नेताओं की और इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी इस बात का घोतक है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बनने से इन लोगों में परेशानी है। आप देखिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग 15 अगस्त के दिन किया गया लाल किले की प्राचीर से, उसके बाद भी जो जिस तरह की चीजें कही जा रही हैं वो पहले नहीं देखी गई हैं, ये बौखलाहट में की जा रही है चीजें हैं। आज जिस तरह से गैस का आपने सही उदाहरण दिया कि गैस सिलेंडर का दाम 100 रुपए स्लैश कर दिया गया, ये भी उसी तरफ इंगित करता है। और ना सिर्फ इतना ही, देखिए क्योंकि अब हम लोग भी सरकार में हैं, कहीं ना कहीं 2-3 राज्यों में मिला जुला के कांग्रेस की, हम लोगों की सबकी सरकार है, तो ये जानकारी आती रहती है क्षण करके कि और भी बहुत सारे ऐसे लिस्ट ऑफ चीजें हैं प्रिपेयर हो रही है जिनको आने वाले 1-2 महीने में उनके पैसे को स्लाइड किया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं ये जो चुनाव आने वाला है, चाहे वो फरवरी में हो या मार्च में हो, चाहे जी फैजल साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि कम से कम 2 सर्वे पिछले दिनों हुए। एक तो इंडिया टुडे सियोटर का सर्वे हुआ है, दूसरा टाइम्स नाउ एंड एटीजी रिसर्च का सर्वे हुआ है, और दोनों ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली, बहुत आसान से अपने बल पर सरकार बना लेगी। आप कह रहे हैं कि सरकार परेशान है, बीजेपी परेशान है, और अगर वो अपने सहयोगियों की मदद ले लें तो वो 325 तक आंकड़ा जाके बैठता है। आशुतोष जी, आप पत्रकार हैं, इतने मजे पत्रकार हैं, आप और भी लोग इसमें बैठे हुए हैं, आप पूछिए किसी से, टीवी पे आकर के अपने अपने हिसाब से लोग पक्ष रखते हैं, अलग बात है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि अगर पहली बार नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को अगर चैलेंज दिख रहा है तो ये 2024 का चुनाव है। जीत हार ये जब चुनावी नतीजे आएंगे सामने तब देखा जाएगा, लेकिन जो अभी थ्रेट है वो बिल्कुल रियल है और उन लोगों को इस बात का एहसास है। कम से कम जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में भी गया था, तो अभी हम लोग आना जाना कर रहे हैं, वहां ये स्थिति है कि बूथ पर भी लोगों को भेजा जा रहा है, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो जा रहे हैं बूथों पे और जाकर के काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बात का घोतक है, इस बात की जो इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी नर्वस है। रहा सवाल ये कि सर्वेस का, तो सर्वेस हमेशा हम लोगों के यहाँ सही हुए ऐसा नहीं है, हमेशा बहुत सारे सर्वेस गलत भी हुए हैं। आपको याद होगा कि बहुत पहले जब इंडिया शाइनिंग हो रहा था अटल बिहारी वाजपेयी की पीरियड में, वो सर्वे सारे सी वोटर से लेकर के जितने भी
सेफोलॉजिस्ट थे, उन सबका सर्वे गलत हुआ था। तो उसी तरह की परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। और यहाँ एक बात और मैं याद दिलाऊंगा आशुतोष जी कि उस वक्त पत्रकारिता में था कि उस वक्त भी जो गठबंधन था वो किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा। जैसे ये बात आगे आएगी कि चेहरा नहीं है, दूल्हा नहीं है, जो भ्रमित करने के लिए लोगों को है, लेकिन बगैर दूल्हे की बारात निकली थी और उसने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को हराया था। तो ये स्थिति बनी हुई है। हार उनको साफ दिख रही है। जिस तरह से कर्नाटका निकला है वहां, और अभी जो आप चूंकि बहुत मजबूत इंडिया गठबंधन के बड़े मजबूत सहयोगी, आपको इस बात का भरोसा है कि बीजेपी आज की तारीख में नर्वस है और आपको इस तरीके के संकेत मिले कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।